अक्सर लोग मेरे से दुआ की दरखास्त करते हैं, बिकॉज आई लीड नमाज इन मस्जिद, भाई दुआ करिए बोल के बोलते। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान में रखिए आप लोग, सबसे इफेक्टिव दुआ आपके लिए आपकी पेरेंट्स की है, ध्यान में रखिए आप। चाहे कितने बड़े भी आलिम रहो, चाहे कितने बड़े भी स्कॉलर रहो, आप जाके दुआ की दरखास्त कर रहे हैं ना, वहां करने के बजाय आप घर में अगर पेरेंट्स की खिदमत करेंगे, उनको खुश करेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है आपके वास्ते। पेरेंट्स की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। अक्सर लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। शादी हो गई, बड़े हो गए तो उनसे अलग हो जाते, क्या अलग भी होगा तो ख्याल ना रखते उनका, और क्या करते, परेशान रहते, फाइनेंशियल तौर पर, मेंटल तौर पर परेशान रहते वो लोग। अब वो लोग क्या करते हो, परेशानी का इलाज क्या से 10 जगह फिरते, वहां सुकून वहां सुकून। सबसे बड़ा सुकून कहाँ आपके वास्ते, पेरेंट्स से, उनके पास जाना, उनको खुश रखना, उनकी बात सुनना, उनकी दुआ आपके वास्ते है, असल चीज है। हम जो सुनते बचपन से कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और बाप जन्नत का क्या है, बीच का दरवाजा है। हदीस में क्या फरमाया गया, आपकी मर्जी, अगर आप अपने अब्बू को खुश रखे तो अल्लाह खुश है आपसे, अब्बू नाराज है तो आपका गॉड क्या है, आपसे नाराज है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा जो क्रिएटर है, जो ऑलमाइटी है, वो मुझसे खुश रहना, तो आप किसको खुश करना है, यहाँ पे अपने अब्बू को खुश करना है। अपन क्या करते हैं, हमेशा अब्बू को एज ए एनिमी ट्रीट करते हैं। हम दोस्तों में गए, हंसी खुशी मजाक अच्छा रहता, अब्बू सामने आते कि फिर से अगर बहनों ये बोलते वो बोलते, होता ना होता ऐसा, ये बहुत ही खराब चीज है। ओके, ये इसके से लोग तबाह हो जा रहे हैं आजकल, करियर बेकार हो जा रहा, जॉब नहीं मिल रहा, परेशानी है। इसका अंडरलाइन कॉज, द बोन ऑफ कंटेंशन, जो फसादी जड़ है ना, वो जड़ है कि जितनी रेस्पेक्ट देना है पेरेंट्स को, उतनी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो वी शुड गिव देम व्हाट डू से अटमोस्ट रिस्पेक्ट। जितनी रेस्पेक्ट देंगे ना हम, तो उनकी दुआएं आएंगी। और दुआ जो लेते पेरेंट्स की, दो तरीके रहते, एक तो क्या बोलते हैं दुआ करो बोल के, आप दुआ करिए, ये बोलना नहीं है। वी नीड टू अर्न देयर दुआस, उनकी दुआ कमाना है। कैसा कमाना, कुछ काम ऐसा करना, दिल से दुआ निकलना, काम ऐसा करना, दिल से दुआ निकलना, वैसे काम करना है हमको। तो उनकी दुआ में रहना है। आप उनकी दुआ में रहेंगे ना, खिदमत करेंगे ना, वो कामयाबी आपके वास्ते। इट गारंटीज योर सक्सेस हियर एंड हियर आफ्टर। आप कामयाब यहां पर भी है, और कामयाब आप मरने के बाद वहां भी कामयाब है। लेकिन शर्त क्या है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू नीड टू लिसन टू देम ऑल द टाइम, यू नीड टू बी वेरी वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, ओबीडिएंट, कंप्लायंट टुवर्ड्स देम। ओके, यू शुड नेवर आंसर बैक देम, कभी पलटाई जवाब नहीं देना है। यू शुड नेवर डिसोबे देम। चलिए, आई हैव रिटन 2 एग्जांपल्स हियर. Okay, these examples I don't want you to learn as a language. I request you to implement them in your lives. You need to bring change. The way we treat our parents, they are like what do you say, we can have anything but we can never have parents. Okay, chaliye, if you want to know the value of mother, ask someone who does not have mother. If you want to know the value of a father, ask someone who recently lost his father or her father. They will tell you how important they are in our lives. See, be obedient to your parents. Obeying parents is a recipe for success. Kamebi kunji, a recipe for success is an expression in English. You can use it all the time. Recipe for success matlab kamebi kunji hai. You can also say working hard is a recipe for success. Learning English is a recipe for success because you can get jobs. Be obedient to your parents. Obeying parents is a recipe for success. On the contrary, iske barkhilaf, if you disobey them, disobeying our parents is a recipe for disaster. Okay, so I request everyone, do not learn these sentences just for the sake of learning a language. Okay, try to implement these things in your life, inculcate them in your life. Zindagi mein lana hai cheezon ko. Okay, and I hope you will be more obedient towards your parents from now on. Shall I expect this from you? Okay, let's move on. Famabardar matlab obedient hai. Okay, and we have to be obedient always, all the time. Let's move on. Fuzul kharch. Okay, what time is it? 50. Okay, this is the last word for today. We will continue the same class tomorrow. I have many words to give you, many examples. Switch the phone again. Kabhi garmi ho rahi, kabhi sardi ho rahi. Okay, fuzul kharch means a person who spends a lot of money. पैसा बहुत खर्च करना, उसके आगे फुजूल खर्च बोलेंगे. तो अगेन फॉर फुजूल खर्च वी हैव मेनी वर्ड्स. लाविश बोल सकते हैं हम उसको, एक्स्ट्रावेजेंट बोल सकते हैं. एक वर्ड जो इसका नाम है स्पेंड थ्रिफ्ट. क्या वर्ड वो? स्पेंड थ्रिफ्ट. मतलब ऐसा बंदा जो पैसा बहुत खर्चा करता. Okay, see the example here. My eldest brother is spendthrift. He does not spend wisely. मेरे जो सबसे बड़े भाई है, उन्हें क्या फजूल खर्च है, पैसा कहाँ खर्च करना, कितना खर्च करना सोचते नहीं. So he does not spend wisely. मतलब सोच समझ के अकल से पैसा खर्च नहीं करते उन्होंने. My eldest brother is spendthrift. Spendthrift means फजूल खर्च. Next example,
Just because you have money, you should not be spendthrift. पैसा बोल क्या क्या बनना है आपको, फजूल खर्च नहीं बनना है. You can use that money for a good cause. You can help needy people. Okay, you can feed poor. आप गरीबों को खिला सकते हैं. You can clothe them. You can shelter them. उनको आप you can provide them with shelter. You can provide them with clothes. Okay, just because you have money, it doesn't make you a spendthrift. You have no right. पैसा है तो आपको फजूल खर्च बनने की जरूरत नहीं. You can use it in a noble cause. अच्छे काम का इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, just because you have money, you should not be spendthrift. Last sentence. Yeah, it's a very good one. All of you. It is easy to be spendthrift when it is your father's money. It is quite difficult to spend your hard-earned money lavishly. Do you get me? When you get your pocket money, when you get money from your father, it is very easy to spend. जब पैसा किसी और का रहता, बाप का पैसा बोलते ना, उस पर एंजॉय करना, फजूल खर्ची करना बहुत आसान है. But when you spend your hard-earned money, hard-earned मतलब क्या है? मेहनती कमाई, खून पसीने कमाई जो बोलते हैं हम, खून पसीने की मेहनत जो कमाई रहेंगे ना, वो टाइम पे you cannot spend lavishly. Lavishly मतलब फजूल खर्ची नहीं कर सकते. So I hope this sentence has new words and a message for you. Okay, so we should not spend money lavishly. We should not be spendthrift. Okay, in Quran Allah says the people who are spendthrift, they are the brothers of shaitan. innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, कि जो लोग फजूल खर्ची करते हैं वो लोग क्या है, शैतान के भाई है. Okay, so we should not be spendthrift. We should not be lavish. Okay, all of you repeat after me. My eldest brother is spendthrift. He does not spend wisely. Just because you have money, you should not be spendthrift. It is easy to be spendthrift when it is your father's money. It is quite difficult to spend your hard-earned money lavishly. Okay, that's it. How many words have we learned so far? Tell me. Count and tell. 8. Only 8. Okay. What time is it now? Again, let's call it a day. Okay. Tomorrow we'll continue. Tomorrow we'll learn more words, inshallah. So what's your job? All of you listen to me very carefully. Vocab जो इस्तेमाल का जो यूज करते हैं हम, Shadab, when we learn vocab, do not learn listed vocabulary. कभी भी लिस्ट लेके याद नहीं करना अपन. एक पूरी लिस्ट लेके याद करते बैठे, याद हुआ थी मोमेंटरीली फायदा है उसका, लेकिन in the long run you cannot use them. In the long run you cannot use them. So what is the best way of learning vocabulary? नए नए वर्ड सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? Anasar always says learn words in a context, learn words in a sentence. हमेशा एक सेंटेंस में वर्ड्स को सीखना. And whenever you get a new word, जब भी एक नया वर्ड मिलता, Anasar always says you should make at least 7-8 of your own sentences. एक वर्ड मिला आपको, लाविश वर्ड मिल गया आपको आज, या स्पेंडथ्रिफ्ट मिल गया आपको, या कावर्ड मिल गया आपको, नहीं मालूम था, फर्स्ट टाइम मिलाना, तो आप क्या करना, बैठ के कावर्ड के 10 सेंटेंस लिखना बैठ के आप, या 5 लिखना. तो क्या होता, वो वर्ड हमेशा के वास्ते आपकी मेमोरी में स्टोर हो रहा था. इट गेट्स स्टोर्ड इन योर अनकॉन्शियस मेमोरी. आप बिना सोचे बोल सकते नेक्स्ट टाइम पे. सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ एनहांसिंग योर वोकैबुलरी. व्हेनेवर यू लर्न अ वर्ड, मेक योर ओन सेंटेंसेस. सो द होमवर्क इज, जो आज जो पढ़े हम, उसे जो जो एग्जांपल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेमोराइज, उसको याद करना है. टुमारो आई मे कॉल एनी वन ऑफ यू, या आगे सुनाना है फॉर एग्जांपल्स कल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, you need to make your own sentences using these words. You need to make your own sentences, at least 3 sentences likhiye and send me on WhatsApp, or in the comment section you can share your answers. Okay, I gave you my phone number yesterday. It is here. Turn the camera. This one, 9700301992. It's my phone number. Okay, yesterday I got many homeworks, but I am sorry I did not have time to correct all of them. Today inshallah I will do that. Today I will make time for it. I will correct all the homeworks. So make sure you make sentences on your own using these words and send it to me. Okay, either you can send in the comment section of Facebook, or you can WhatsApp me. Okay, until the next class, shall we call it a day? Okay, I hope you enjoy the class, and do not forget to share it. Share it with your friends, with your colleagues, with your relatives. Okay, until the next class, assalamu alaikum.